तो देश को आज पाकिस्तान की तरफ से अभिनंदन मिल रहा है और अभिनंदन मिलना भी चाहिए, क्योंकि भारत देश पूरी तरह से आतंकवाद को मिटाने में दुनिया की इतनी मदद जो कर रहा है, इतनी मुहिम, इतनी कोशिशें जो कर रहा है, और सिर्फ जंग एक चीज के खिलाफ है, वो है आतंकवाद। अभिनंदन की घर वापसी हर किसी को इसी का है इंतजार। बिल्कुल मानसी, और आप देखिए कि निश्चित तौर पर मतलब इस बात को लेकर भारत सरकार की भी तारीफ होनी चाहिए और सेना को सलाम तो है ही, क्योंकि आप देखिए जब हमारे 40 जवान मारे गए तो उसके बाद भारत ने साफ कह दिया कि कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और बहुत वक्त नहीं लगा, कुछ ही दिनों में ये कार्रवाई हुई और भारत ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान के नागरिक के खिलाफ जंग नहीं छेड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ जंग नहीं छेड़ रहे हैं, हमारा दुश्मन आतंकवाद है, हम उनके खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं। और आतंकवाद के ऊपर भारत ने हमला किया और जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया। उसके बाद देखिए भारत की जो अब तक की पूरी प्रतिक्रिया है वो सदी हुई प्रतिक्रिया है और बिल्कुल निडर प्रतिक्रिया है। जब अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में आ गए तब भी भारत ने पैनिक में ऐसी कोई बात नहीं कही, या फिर भारत सरकार के ऊपर, सेना के ऊपर और अभिनंदन के ऊपर भी कहीं से भी कोई भय का माहौल नहीं था कि हम कब्जे में आ गए अब क्या होगा, या फिर हमारा जवान पाकिस्तान के कब्जे में है अब क्या होगा, हमारा पक्ष कमजोर हो जाएगा। भारत किसी भी स्थिति में झुकने को तैयार नहीं था। भारत को जो करना था भारत ने किया, कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनवाया, और जो देश अब तक पाकिस्तान के साथ थे इस मुद्दे पर वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए और आखिरकार पाकिस्तान को अलग थलग होना पड़ा। और कूटनीतिक दबाव के बाद और भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद और भारत की निडरता के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ा, और इसी का नतीजा है कि अभिनंदन अब से कुछ ही देर में भारत में होंगे। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि निडर भारत को एक तरह से कमजोर बनाने की कोशिशें तो बहुत की पाकिस्तान ने, लेकिन इस बार उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी। सबसे पहले अगर पुलवामा की बात करें, बहुत बड़ा हमला था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और उसी के साथ कह सकते हैं कि भारत में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा और जवाब आतंकवाद को ही दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल हुआ। पुलवामा हमले के ठीक 13वें दिन, यानी कि हमले में जो शहीद हुए थे उनकी 13वीं पर भारत ने पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद क्या हुआ वो भी हम जानते हैं। पाकिस्तान से फिर से कोशिश की, पाकिस्तान से फिर से कोशिशें हुई कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ी, क्योंकि सच के सामने कोई भी झुक जाता है। और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के कब्जे से भारत के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन आज वतन वापस लौट रहे हैं। एक बहुत ही खुशनुमा घड़ी है हमारे लिए। अभिनंदन का स्वागत करने के लिए भारी तादाद में लोग वाघा बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पोस्टर्स और हार फूल लेकर लोग भारत के वीर सपूत के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभिनंदन के माता पिता भी उन्हें लेने के लिए वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं, और कल ही भारत की सख्त चेतावनी के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अभिनंदन को वापस भेजने का ऐलान किया था। उनके भव्य स्वागत के लिए सुबह से ही अटारी बॉर्डर पर भीड़ जमा हो चुकी है। हाथों में तिरंगा लिए और नारे लगाते हुए लोग अभिनंदन का इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच वाघा बॉर्डर पर आपको बता दें, बीटिंग रिट्रीट समारोह आज नहीं होगा और इसमें जनता की भागीदारी नहीं होगी। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये फैसला ठीक भी है, क्योंकि आज वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग वहाँ पर जुटे हैं, और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में तैयारी पूरी हो चुकी है, पूरा पुख्ता बंदोबस्त है। लेकिन ये जो पूरी कवायद हुई है, निश्चित तौर पर अब अभिनंदन की वापसी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए, जो शांति की दुहाई पाकिस्तान दे रहा है, इस बात को पहले पाकिस्तान को अपने अंदर लागू करना चाहिए। वो इसलिए कि पाकिस्तान भारत को शांति की दुहाई नहीं दे सकता है, या फिर दुनिया का कोई भी देश भारत को शांति का पाठ नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि भारत को ये मालूम है कि शांति क्या है, और भारत को इस मामले को लेकर के कम से कम भारत को कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि भारत ने जो भी आज तक जो भी बातचीत हुई है, भारत ने पूरा प्रयास किया है कि शांति के साथ आगे बढ़ें, और भारत ने बार बार ये मौका दिया है पाकिस्तान को कि एक शांति के मेज पर आके बातचीत की जाए, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इसका गलत फायदा उठाया। ये जानते हुए अब तक जितना भी जंग हुआ है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो 1971 का वार हो, चाहे कारगिल का वार हो, उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वाजपेयी जी के टाइम में भी आगरा समिट हुआ, हमारी पूरी कोशिश हुई, मोदी जी खुद पाकिस्तान गए, लेकिन उसके बाद भी
पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक के बाद एक कायराना हरकत को अंजाम देता आया, कभी उरी तो कभी पुलवामा, कभी पठानकोट। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान को एक मजबूत संदेश दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को गलतफहमी है, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपने आतंकवादियों को लेकर गलतफहमी है कि ये कुछ ज़्यादा नुकसान कर देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे जांबाज ने जाके घर में घुसकर सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि यह आसमान कुछ कम है। जी बिल्कुल मृत्युंजय, कह सकते हैं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें अपने आप में ही इतिहास है। इतिहास के पन्नों में ये तस्वीरें आप देखेंगे, बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। एक बात तो मृत्युंजय तय हो चुकी है कि अब किसी भी तरह की चूक, किसी भी तरह की परेशानी भारत के पास नहीं आएगी, क्योंकि भारत तैयार था और अब भी तैयार है। आपको बता दें, कुछ ही समय पहले निर्मला सीतारमण ने सुरक्षा पर एक बैठक की, जहां पर सुरक्षा मामलों को लेकर किसी भी तरह की चूक ना हो, इसकी पूरी तैयारी की गई थी। फॉर्मर डिप्लोमेट एसडी मुनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर मुनी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बताएं, बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? और ये भी बताना चाहूंगी कि पूरे मामले में पाकिस्तान हमेशा से ही झूठ बोलता रहा, और जब इनको वापस भारत भेजने की बात आई अभिनंदन को, तब भी झूठ बोला। टाइमिंग 3 बार चेंज किए और उसके बाद 3 से 4 बजे का टाइम बताया, और अब भी अभिनंदन को घर वापस भेजने में देरी हो रही है। क्या कहेंगे आप? मैंने कल भी कहा था कि एक बार वो घर आ जाए अभिनंदन, तभी हमको सेलिब्रेट ठीक ढंग से करना चाहिए जी। और जहाँ तक हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का सवाल है, ये कोई शक नहीं है कि एक सक्सेसफुल रिजल्ट है उसका। लेकिन भूलिए मत, इसके साथ ही साथ उधर से ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ये सब तो हमने करवाया है, हमने उसको डी एस्केलेट करने की कोशिश की है। और हो भी सकता है कि यूएस ने ये प्रेशर लगाया हो पाकिस्तान के ऊपर कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम IMF में आपके लोन वगैरह जो मिल रहे हैं उनको नहीं शायद दिया जाएगा। लेकिन यूएस को भी इस तरह से एक्टिवेट करने में इंडियन डिप्लोमेसी की सराहना की जानी चाहिए, और ये उनकी सफलता का स्पष्ट प्रमाण है। हाँ सर, मेरा आपसे एक सवाल ये होगा, चूंकि आप डिप्लोमेट रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से बता पाएंगे, भारत ने जो कूटनीतिक जीत हासिल की है इस पूरे मामले में, और भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने में कामयाबी हासिल की है, और जो चीन का रुख है, अब जो यूएस का रुख है, जो यूएन का रुख है, क्या एक स्थायी रुख होगा, या फिर आपको लगता है कि आगे चलकर फिर थोड़ा इसमें बदलाव हो जाएगा? आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में कोई चीज स्थायी नहीं रहती है। ये इस घटना से जुड़ा हुआ है, और चीन भी आगे पाकिस्तान को छिटका नहीं सकता है। अच्छा। इसलिए वो कभी भी, ये आप अगर हम ये समझ लें कि अब पाकिस्तान चीन से भी अलग थलग हो गया, तो वो जरा नासमझी होगी। अच्छा। हमें उसके लिए धैर्य रखना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि जो भी इस तरह के डिप्लोमेटिक प्रेशर बनते हैं वो एक घटना विशेष के संदर्भ में बनते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो टेररिज्म का है, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कोई उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन ये सपोर्ट बरकरार रहेगा, कायम रहेगा। पाकिस्तान की सभी गलत नीतियों को उसकी भर्त्सना की जाएगी, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। हाँ सर, एक सवाल आपसे और होगा। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक जीत को इसी घटना के संदर्भ में देखना चाहिए, तो मैं इसी घटना के संदर्भ में आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि इस घटना के पूरे केंद्र में जैश ए मोहम्मद है, और जैश ए मोहम्मद के ऊपर भारत ने कार्रवाई की, पाकिस्तान में घुसकर उसके सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया। तो क्या पाकिस्तान के ऊपर इस बात का दबाव बना है और बढ़ा है कि जैश ए मोहम्मद के ऊपर पाकिस्तान के भीतर भी बड़ी और कड़ी कार्रवाई हो? नहीं, ये तो जो फ्रांस ने, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मूव किया है, उससे साफ जाहिर होता है। लेकिन देखिए, हमें सिर्फ इस बात को जैश ए मोहम्मद तक सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें इस बात को आतंकवाद से जोड़ना चाहिए। और हमारा हमेशा, चाहे एक जैश ए मोहम्मद आज मान लीजिए चला भी जाए, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन पैदा हो जाएगा, तो हमारा जो मुद्दा है वो टेररिज्म का है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है। उसको किसी व्यक्ति विशेष या उसको किसी दल विशेष तक सीमित ना रखें तो अच्छा होगा। जी बिल्कुल मिस्टर मुनी, एक बात और भी पूछना चाहूंगी। पाकिस्तान के हिसाब से तो बड़ा ही अमन पसंद देश है। आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह से किसी एक चीज को लेकर यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन ये जो पूरा वाकया हुआ है
क्या अब वह अपनी जमीन पर पल रहे आतंकवाद को कुछ हद तक नष्ट करने की कोशिश करेगा? देखिए, हमेशा से पाकिस्तान एक दोगली नीति चलाता है। कुछ आतंकवाद ऐसे हैं जो उसको भारी पड़ते हैं, उनको वो कहता है वो लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। कुछ आतंकवाद जो उनके अपने पनपाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल पॉलिसी चलाता है, वो उसको छिटकाया नहीं जा सकता, खास तौर से भारत के संदर्भ में। आप समझते हैं कि मुशर्रफ ने भी कहा था कि ये सब बच्चे हमारे पाले हुए हैं। फौज पूरी तरह से इनके साथ जुड़ी हुई है, फौज की सारी राजनीति जुड़ी हुई है, और हिंदुस्तान पर दबाव बनाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका उनको यही मिल गया है। तो उसको इतना आसानी से वो छोड़ पाएंगे, मुझे इसके ऊपर बहुत बड़ा शक है। हाँ सर, आपसे मुनीर साहब एक सवाल मेरा आपसे और होगा। ये जो अभिनंदन की वापसी हो रही है और जो इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में ऐलान किया कि ये पीस गेस्चर के तौर पर हम ऐसा कर रहे हैं, क्या इमरान खान का ये बयान वाकई ठीक है या आपको लगता है कि छलावा है, ये बहकाने की कोशिश है? नहीं, ये पीस कुछ नहीं है, ये उनकी फेस सेविंग है। उनके ऊपर इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है। अगर पीस का मामला होता तो पहले जो उन्होंने उसको जोड़ा था कि भारत पाकिस्तान करे और अभिनंदन को ले, भारत पाकिस्तान से बातचीत करे और अभिनंदन को ले जाए, वो नहीं होता। इसको ये सब भुलावे में नहीं आना चाहिए। ये पैंतरे बदलते रहते हैं, जैसा माहौल होता है उसको देखते हुए। जी बिल्कुल मिस्टर मुनी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभिनंदन के लिए लाखों करोड़ों आंखें तरस चुकी है। कुछ ही क्षणों में अभिनंदन को घर वापस लौटते देखेंगे हम। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाएं, बने रहें हमारे साथ।